मेरा नाम मुनिंदर राणा, गांव महेशपुर और जिला सहारनपुर है साहब। ये गेहूं की प्लांटिंग आपने कब की थी इस खेत में? ये 5 दिसंबर में की थी, 5 दिसंबर 2024 में। 24 को। अच्छा, इस लाइन से लेकर के और उस लाइन की दूरी कितनी है? ये 57 इंच है साहब। अच्छा, ये गेहूं आपने जो बोया है किस वैरायटी का है? ये DBW 187 है साहब। 187। और हम्म। इसमें अब की बार जो मैं आपको बताऊं, पहले मैं 3 साल से 4 साल से लगभग इस तरीके की खेती कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। गेहूँ की यील्ड बहुत बढ़िया आती है, प्लस हमारे इसके साथ साथ गन्ना भी अच्छी यील्ड देता है। ये वैरायटी जो आप लगा रहे हो 118 है। जी। पिछली बार आपने सिंगल लाइन लगाया था, इस बार डबल लाइन लगा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण मेन यही है कि 0 से 18 में एक थोड़ी मतलब इसकी फुटाव जो है वो कम होता है। हम्म। उसकी वजह से हमारी यील्ड में फर्क पड़ता है। तो अब की बार डबल लाइन से लगाने का यही एक तरीका है, मतलब मेरा अच्छा, मानना है कि इससे बीज यील्ड का अच्छी आएगी। जो सीड का ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। बिल्कुल करना और चाहिए सर। मुझे लगता है कि 2 मिलीलीटर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से कार्बन डाल करके और आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े डुबो करके तब बुआई करें। क्योंकि और साहब जड़, इसमें एक चीज़ रही अच्छा, ये जैसे बीज का टुकड़ा ये तो आपका बढ़िया है, लेकिन इसकी कटिंग अगर सीधी हो जाए तो अच्छा है, जिससे कि ये बच जाएगा। अच्छा, जड़ वाला जो पोर्शन है अगर ये भी हट जाए तो जल्दी जड़ें जल्दी निकल आती हैं, गन्ना बढ़िया चलता है। साथ ही में हमें लगता है कि जो खाद है ना वो पहले पड़ जानी निकल चाहिए, जाएगी। है ना? 1 एकड़ में कितनी खाद डालते हैं? हम 10 किलो का बीघा जो है DAP, हाँ। और 5 किलो का बीघा ये अपना पोटास, और हम्म। 5 किलो का बीघा यूरिया। यूरिया। जो एक सही डोज है कि अगर डीएपी आप डालते हैं तो 70 किलोग्राम पड़नी चाहिए, यानी 12-13 किलो 12 प्रति किलो। बीघे की दर से, यानी 3 किलो लगभग आप कम डालते हैं। और इसी के तरीके से अगर हम ये देखें, पोटास भी 40 किलोग्राम एटलीस्ट पड़नी चाहिए, 6-6.5 किलो से कम नहीं पड़नी चाहिए। और अगर डीएपी डालते हैं तो उसके साथ में 1 एकड़ में 30 किलोग्राम यूरिया। यूरिया देखिए किसान भाई सोचते हैं कि अभी तो डालनी नहीं चाहिए, उससे बड़ा नुकसान है। यूरिया 30 जून से पहले जितनी डोज है आपकी प्रस्तुत वो बिल्कुल डालनी चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको यूरिया नहीं डालनी है, उससे नुकसान होता है। लेकिन शुरुआत में जब यूरिया डालते हैं तो जमाव भी जल्दी होता है और जो टिलर्स बनते हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं, तो मदर सूट की वजह से वो टिलर मरते हैं, उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है, कम मरते हैं। अगर मान लीजिए आपने यूरिया नहीं डाली 50-60 दिन पे और शुरुआत में नहीं डाली तो आपका टिलर छोटा रहता है और मदर सूट बड़ा हो जाता है, तो मदर सूट उसको दबा देता है। गेहूँ के केस में तो और ज़्यादा उसको दिक्कत है, तो एक तरीके से नंबर ऑफ जो टिलर्स हैं, मिलेबल केन है, उनकी संख्या घट जाती है। इसलिए यूरिया की जो डोज टिलरिंग की है वो कतई कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एनपीके आप डालते हैं तो 1 एकड़ में 100 किलोग्राम एनपीके डालना चाहिए। उसके साथ में पोटास 10 किलोग्राम बहुत है एकड़ भर के लिए, 2 किलो भी डाल दें तो अच्छा है। और यूरिया की डोज उसमें भी 25 किलोग्राम से ज़्यादा बुआई के समय नहीं डालनी। इसी तरीके से अगर हम लोग सिंगल सुपर फास्फेट डालें तो करीब 200 किलोग्राम 1 एकड़ की जो डोज है वो डालनी चाहिए। और यहाँ का मुझे लगता है 34 किलो बीघे के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और पोटास 40 किलोग्राम, यूरिया 1 बोरी। उसके साथ में जो 2 बोरी और यूरिया बचती है वो 1 टिलरिंग पर, और एक को चाहे तो आप 2 डोज भी कर सकते हैं, लेकिन सब 30 जून से पहले पहले यूरिया डाल देनी चाहिए। अच्छा, बुआई के समय कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड जरूर डाला जाए, जैसे कि चाहे आप कार्टाप डाल दें, चाहे इमिडाक्लोपीड डाल दें, या क्लोरो निट्रोप्रॉल का जो ग्रेनुलर आता है उसको आप डाल सकते हैं। क्यों? जड़ें जैसे निकलती हैं या तो दीमक काट देता है, या तो व्हाइट ग्रब काट देता है, या ऐसे भी कोई मामूली सा कीड़ा है वो भी काट देता है। जड़ों की संख्या जब शुरुआत में कम हो जाएगी तो टिल्डिंग कम होगी। कम हो जाएगी। मिट्टी इसमें कम डालनी है 118 में, आप जानते भी हैं, जिससे कि टिल्डिंग हमारी हो जाए। 118 में सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या है कि 60 दिन में सब कुछ इसका हो जाए, जमाव भी हो जाए और इसकी टिल्डिंग भी हो जाए, और उस समय खरपतवार और कीड़े ना होने पाएँ, तो पौधे की संख्या आपकी मेंटेन हो जाएगी। अगर इसमें कोई लापरवाही शुरुआत में होती है, जैसे जमाव भी चाहे कम हो जाए, तो फिर इसकी संख्या मेंटेन आखिर तक नहीं हो पाती। अदरवाइज इस गन्ने की वैरायटी की उपज का जो पोटेंशियल है वो 238 से कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा भी आप उत्पादन ले सकते हैं। ऐसा आपको करना साहब चाहिए। हमें एक चीज़ और और बताइए आप कुछ किसानों के यहाँ बताएंगे? कि जब मिट्टी हम नहीं, चढ़ाएंगे आप अगर। ये थोड़ा बता दीजिए कि ये आपने जो बूल बनाई है अभी हम लोग देख रहे हैं, ये बड़े ट्रैक्टर से बनाई है ना, बड़े वाले ट्रैक्टर।
बड़े वाले ट्रैक्टर और डबल जब ट्रेंच गेहूं है। की बुआई की थी तो आपने उसमें ये ट्रेंच बना दी थी। जी, पहले मिट्टी ट्रंच के बना के हम्म, और फिर जो ड्रिल मशीन होती है बड़ी है बड़े ट्रैक्टर की, उसी से अपनी बाकी की जो लाइनें थी वो बंद कर दी थी, तो बीच की 6 लाइनें चालू रखी थी। मतलब तो गेहूं उसी से की ही बोते हैं। छह लाइनें गेहूं की इसमें आपने बुआई की है। तो गेहूं का एक तो टिल्डिंग बहुत बढ़िया है मतलब इसकी, हाँ और इसकी यील्ड भी बहुत अच्छी आई है, और बड़ी बात यह है कि गिरेगी भी नहीं, क्योंकि जब अभी थोड़े 15 दिन बाद इसको पानी की आवश्यकता होगी तो क्या होगा कि बाली निकल आएंगी, और बाली निकलने के बाद में पानी आएगा तो गेहूँ कई प्लॉटों में गिर जाती है। जी इसमें जी। कोई समस्या ऐसी नहीं आएगी, गिरी तो रहेगी। बहुत अच्छा है ये तरीका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छा है किसानों के लिए कि जब पेड़ी गन्ना कटता है तो चाहे गेहूं बो रहे हों, चाहे चना बो रहे हों, चाहे मसूर बो रहे हों, उसी समय जैसा कि मनिंदर जी ने किया है कि ट्रेंच अपनी बना दें और ट्रेंच में छोड़ दें। बाद में गन्ने की बुआई बड़े ट्रैक्टर के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेबर की कास्ट आपकी नहीं बढ़ेगी, और साथ में गेहूं चाहे बो दें चाहे चना बो दें, और फरवरी के महीने में आप ये बोल सकते हैं। इससे फ़ायदा ये भी है कि इस समय लास्ट ईयर उन्होंने बताया कि इस समय लेबर मिल जाती है, और अप्रैल के महीने में जब गेहूं काट कर गन्ना बोते हैं तो लेबर भी नहीं मिलती और नमी भी बहुत जल्दी चली जाती है। लागत एक तरीके से लेबर की बढ़ जाती है। तो वेस्टर्न यूपी में जहाँ पर पूरा